अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसी है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और आपके रिस्क रोज़ी में इजाफ़ा फ़रमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो आज के नए दिन का नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं और इस वक्त हम बेटी को छोड़कर आए हैं। उसे यहाँ स्टॉप पे छोड़ना होता है, यहाँ से उसका कॉलेज का पॉइंट आता है, वो उनको लेके जाता है। आज गला भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। असल में मौसम हमारे यहाँ ज़रा कुछ बड़ा ये अजीब सा हो गया है। कभी सुबह में इतनी ठंड हो रही है और फिर थोड़ी देर बाद 10 बजे के बाद ऐसी गर्मी शुरू हो जाती है। ठंडा गर्म सा मौसम हो रहा है। तो और बारिश के बाद तो वैसे ही थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है। और आजकल तो वैसे भी बड़ी पेशन गोई हो रही है कि भाई ठंड पड़ने वाली है। तो लेट्स सी, सर्दियों में तो पड़ी ही नहीं है। नवंबर दिसंबर तो ऐसा गया, अब ये देखो मार्च में सर्दी पड़ती है कि नहीं पड़ती है। तो बहरहाल जी, अब हम निकले। अब ये देखें, जब भी स्टॉप पर आते हैं तो ये कहानी ज़रूर नज़र आती है। अच्छा, इसमें ज़्यादातर जो है ये मुझे नहीं लगते कि ये ज़रूरतमंद हैं। ये ज़्यादातर मुझे प्रोफेशनल ही लगते हैं। अभी सुबह ही सुबह बेटी को जब हम छोड़ के वापस जा रहे हैं तो देखो, मैं आपको दिखाऊं, इतनी खूबसूरत बग्गी जा रही है हमारे आगे आगे। तो मैंने बेटे को कहा कि मुझे इसकी वीडियो बनानी है। अब इनसे अगर तो मैं दोबारा क्लियर करके लेती हूँ। हाँ, ये देखो एक और। अबे मोबाइल ही गड़बड़ कर रहा था तो बन नहीं सकी है। अबे गड़बड़ हो गई। चलो, तो जी, जब तक हम घर पहुंचते हैं तो आपसे रास्ते में थोड़ी सी बातें भी कर ली जाएं और थोड़ा सा हाल अहवाल भी क्या सुन लेते हैं। तो जी, आज मैं आपको बताऊं, सुबह की नमाज के बाद पढ़ने का एक बहुत ही ख़ास अमल, जिसकी बहुत बरकत है और जिसकी वजह से हमें भी बहुत कामयाबी मिली है। तो अब ये आपकी हिम्मत और ताकत है कि आप कम से कम 70 मरतबा, और अगर चाहें और ज़्यादा आप चाहें कि अल्लाह आपको और नवाज दे, अल्लाह आपसे और खुश हो जाए, तो 70 मरतबा से आप इसको और बढ़ाते जाएं, पढ़ते जाएं। 100 मरतबा कर लें, 200 मरतबा कर लें, जितनी आपकी हिम्मत और ताकत कि आप बैठ के पढ़ सकें, ठीक है ना। तो वजीफ़ा जो है, आराम से बेटा, आराम से। तो वो ये है, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलिय्यिल अज़ीम। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि कि आपको दोबारा ज़रा गौर से सुनना ना पड़े। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलिय्यिल अज़ीम। ये 70 मरतबा पढ़ लें, 100 मरतबा पढ़ लें, 200 मरतबा पढ़ लें, और आप यकीन जानें, इस तस्बीह से रब आपसे इतना राज़ी होगा। बस आपने सुबह पढ़ा और ये समझें कि आपके लिए पूरा दिन सारे दरवाज़े खुल जाएंगे, रोज़ी के भी, कामयाबी के भी, जॉब वालों के लिए, रोज़ी वालों के लिए, जो अपनी रोज़ी के लिए निकल रहे हैं उनके लिए, जो जॉब पे जा रहे हैं उनके लिए, जो बच्चे अपने एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, अपने एडमिशन के इंटरव्यू टेस्ट के लिए जा रहे हैं, उन सब के लिए बस ये समझेंगे ये कामयाबी की चाबी है। बस आपने इसको सुबह 70 मरतबा पढ़ा, आपने दुआ की और आप निकल गए अपने काम पे। फिर देखिएगा कैसे आप लोगों के लिए रास्ते खुलते हैं। और यकीन करें, जब से हमने इसको पढ़ना शुरू किया तो नाकामी तो कभी देखी ही नहीं। और फिर दिन भी इतना अच्छा गुजरता है कि पढ़ने के बाद खुद भी फील होता है कि यार आज तो बड़ा अच्छा दिन गुजर रहा है, यार कि आज बड़ी फ्रेश फीलिंग आ रही है, बड़ी खुशी मिलने वाली है। तो ऐसा कुछ हालात बन जाते हैं इसको पढ़ने के बाद। तो मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगी कि आप जब भी हो आप इसको ज़रूर पढ़ें, और इसमें बरकत भी बहुत है। तो हम तो इसको पाबंदी से कर ही रहे हैं। इसके अलावा ये होता है कि कोशिश ये होती है कि 70 मरतबा से ज़्यादा पढ़ ले। धूप बिल्कुल मुंह पे आ रही है भाई,
तो कभी मेरा 100 मरतबा हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि बच्चे सो रहे हैं या कि मुझे निकलना है, कितनी देर में निकलना है, क्या करना है, उस हिसाब से फिर चलता है। अगर ये कि जल्दी निकलना होता है या ये मैं लेट हो रही होती हूँ तो फिर मैं इसको 70 मरतबा पढ़ लेती हूँ। और अगर ये कि बड़ा सुकून होता है, जैसे सैटरडे संडे ऑफ होता है बच्चों का और कोई काम ना हो मुझे ज़्यादा, तो ये कि फिर मैं इसको 100 मरतबा, 200 मरतबा, 300 मरतबा, जब तक जानामाज़ पे बैठे हुए तो पढ़ लेती हूँ। तो जी ये आज का एक मेरा छोटा सा वजीफ़ा था जो मैंने आपको बताया है। कामयाबी की चाबी थी भाई ये। और अभी सिग्नल पे रुक गए हैं और आज धूप भी बिल्कुल सामने से आके मुंह पे पड़ रही है, आंखों के अंदर घुसे जा रहे हैं सूरज भैया भी। जी अब हम चलते हैं, बाहर जाते हैं, थोड़े से काम है, 2-4 वो करने हैं। और उसके बाद आपको हुसैनाबाद लेके चलेंगे और हुसैनाबाद की जो फूड स्ट्रीट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और आज इरादा है कि आज हम रमज़ान के हवाले से जो भी रेसिपी होगी उसको एक्सप्लोर करते हैं चल के, और कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ ज़बरदस्त से पकोड़े, रोल या समोसे, इस टाइप की कोई रेसिपी हम आपके लिए देखते हैं चल के। और ज़ाहिर है ख़ुद भी खाएंगे, है कि नहीं? तो खाएंगे तो पता चलेगा ना, फिर आपको बताएंगे कि हाँ भाई इनकी रेसिपी अच्छी है कि नहीं है। फिर चलते हैं। तो जी ये है स्प्रिंग रोल की रेसिपी हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट से, जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके लिए लिया गया था 40 केजी, इसमें बंद गोभी शामिल की गई थी और साथ ही इसमें थोड़ा नमक शामिल किया गया था इसको मैरिनेट करने के लिए। 700 ग्राम इसमें ग्रीन चिली पेस्ट डाला गया था। 300 ग्राम इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाले गए थे, यानी कुटी हुई लाल मिर्च डाली गई थी। और साथ ही इसमें शामिल किया गया था 275 ग्राम नमक। 275 ग्राम नमक डालने के बाद इसमें शामिल किया उन्होंने कुटा हुआ धनिया। कुटा हुआ धनिया इसमें डाला उन्होंने 875 ग्राम। 875 ग्राम कुटा हुआ धनिया इसमें जी शामिल किया गया है। ये कमर्शियल रेसिपी है, मसाले इस हिसाब से ज़्यादा डल रहे हैं कि बंद गोभी भी ज़ाहिर है 40 केजी के करीब इन्होंने बंद गोभी ली थी। और ज़ाहिर है वो जब दुकानों पे बनता है तो वो उसमें क्वांटिटी उनकी ज़्यादा होती है, आप घर में बनाएंगे तो आप इसको कम करेंगे। और इसके साथ शामिल किया गया था 250 ग्राम इसमें ज़ीरा और सौंफ, उसको कूट लिया था, यानी सौंफ और ज़ीरे का जो पाउडर था वो शामिल किया गया था। इसको मोटा मोटा कूट के भी डाल सकते हैं और इसका पाउडर भी बना के डाला जा सकता है। इट्स अप टू आप पर है कि आप क्या किस तरह से इसमें शामिल करना चाहते हैं। और इसके साथ ही फिर इसमें इन्होंने शामिल किया था जी अपना हल्दी, और हल्दी डाली थी इसमें इन्होंने 250 ग्राम हल्दी। 250 ग्राम हल्दी इसमें शामिल की गई थी। और इसके साथ फिर उन्होंने इसमें शामिल किया था, जो कि मैंने खुद पहली बार देखा है और बड़ा अच्छा लगा मुझे देखकर, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था, कि इसमें इन्होंने 250 ग्राम इसमें इन्होंने मेथी शामिल की थी। और मेथी इसमें आप फ्रेश मेथी भी डाल सकते हैं और चाहें तो आप कसूरी मेथी भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश का जो है उसका एक फ्लेवर और जो एक उसकी खुशबू होती है वो बहुत ज़बरदस्त आती है। अच्छा, इसके साथ ही फिर ये किया गया कि जो बंद गोभी को मैरिनेट किया गया था नमक लगा के, उसका पानी निकाल लिया गया और अच्छी तरह से पानी इसका बंद गोभी में से निकाल के फिर सारे जितने जो भी मसाले थे वो सब इन्होंने एक साथ इसमें शामिल किए हैं। अच्छा, वो मसाले इन्होंने हमें दिखाने के लिए अलग से बनाए थे, और जब वो ये अपना बैटर तैयार कर रहे थे तो वो इसमें मसाले उन्होंने शामिल करना शुरू कर दिए थे। और सारे मसाले इसमें कुटी हुई मिर्च, नमक, सौंफ, साबुत कुटा हुआ धनिया, हरी मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ, ये सब शामिल करके इसको अच्छी तरह से हल्दी वगैरह डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया था। बिल्कुल ये हमारा एक बैटर तैयार हो गया था जो हम रोल की फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं। और इसके साथ ही फिर इसमें इन्होंने शामिल की थी काली मिर्च भी डाली थी इसमें, और वो काली मिर्च पाउडर आप चाहें तो कुटी भी डाल सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने काली मिर्च पाउडर शामिल किया था। और इसके साथ भी इसमें चिकन, बॉइल्ड चिकन जो उसके रेशे करके वो शामिल किया गया था। तो अच्छा, और उसके बाद इसमें हरा धनिया और थोड़ी सी
हरी मिर्चें इन्होंने बारीक काट के वो भी शामिल की थी। हरी मिर्चें इन्होंने पेस्ट भी डाला था और हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के भी डाली थी, और साथ ही इसमें इन्होंने हरी प्याज का जो बारीक वो ग्रीन हिस्सा होता है वो डाला था। अच्छा, इसके बाद बॉयल्ड चिकन डाली गई थी। अगर घर में बनाएंगे तो ज़्यादा बॉयल्ड चिकन जो है रेशा करके हम ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से इन्होंने मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद फिर इसका जो मांडा पट्टी होती है, रोल पट्टी, वो उसमें इसकी फिलिंग तैयार की थी। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी फिलिंग बनी है, बिल्कुल रूखी रूखी सी बनी है और कोई इसके अंदर पानी शामिल नहीं, क्योंकि सारा मॉइस्चर जो था गोभी का वो नमक लगा के इसको पहले ही निकाल दिया गया था। और अब इन्होंने इसकी फिलिंग करनी शुरू की है। फिलिंग करने से पहले जो मांडा पट्टी होती है उसके अंदर इन्होंने मांडा पट्टी की स्ट्रिप्स लगाई थी। ये क्यों लगाई थी ये नहीं पता, तो बहरहाल इन्होंने वो लगाई थी और उसके बाद भी इसको अच्छी तरह से रोल कर दिया था। तो मांडा पट्टी तो आम बेकरी से मिल जाती है, किसी भी मिठाई वाले की दुकान से मिल जाएगी। और अब तो ये है कि आम मार्केट में जगह जगह मिल रही होती है, स्टॉल्स लगे हुए होते हैं इनके। और नहीं तो अगर आप चाहें तो आप घर में भी बना सकते हैं। मांडा पट्टी बनाना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है, बड़ा इजीली बन जाता है। लेकिन ये कि जब बनी हुई मिल जाती है तो वो ये कि ज़रा एक सहूलत रहती है कि बाज़ार से बनी हुई ले ली जाए और उसके बाद फिर उसको कोई भी फिलिंग हम बना के उसमें डाल सकते हैं। ये बिल्कुल ओरिजिनल स्प्रिंग रोल की रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उम्मीद है कि फिर आपको ये रेसिपी जो है पसंद भी आएगी। रमज़ान के हवाले से बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। ये मांडा पट्टी बिल्कुल स्प्रिंग रोल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अब ये हैं रेडी फ्राई करने के लिए। तो जी अब ये फ्राई भी हो गए थे और उसके बाद जब हमने इसको टेस्ट लिया तो यकीन जाने इस कदर टेस्टी और ज़बरदस्त स्पाइसी चटपटे से रोल बने थे। तो सोचा कि आप लोगों के लिए ये रेसिपी ज़रूर हम रिकॉर्ड करें और आपके साथ भी हम इस रेसिपी को शेयर करें। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। हमने तो खैर बहुत इन्जॉय किया, आप भी इसको एंजॉय कीजिए और इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं रमज़ानों में, ताकि सहूलत रहे कि अपना आराम से निकाला और उसको डिफ्रोस्ट करके फ्राई कर लिया। फाइनली अब हम घर वापस पहुंच चुके हैं और उम्मीद है आपको हमारा जो आज का ब्लॉग है वो आपको पसंद आया होगा। और जो रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है, अल्लाह बैठ जाऊँ पहले सांस फूल गई, तो जो रेसिपी आपके साथ शेयर की है वो आपको पसंद आई होगी। तो अपने आज के इस ब्लॉग के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ किसी नए और अच्छे से ब्लॉग के साथ और किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।